हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हुसैन। आज हम बात करने वाले हैं स्किन के बारे में। स्किन क्या होती है, स्किन की लेयर्स क्या होती हैं और इसके फंक्शन क्या होते हैं, ये कौन कौन सा काम करती है। जो हमारी ये स्किन होती है ये क्या क्या करती है, कितने पार्ट्स होते हैं और इसके और क्या क्या काम करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो स्किन द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। द स्किन कंप्राइज 15% ऑफ द टोटल अडल्ट बॉडी वेट। यानी कि स्किन जो है हमारी इन ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है और ये जो है लगभग अडल्ट का जो मतलब अडल्ट मेल या फीमेल होता है उसकी बॉडी का 15% कंप्राइज होता है। यानी कि ये ठीक है। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, स्किन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो द स्किन इज डिवाइडेड इनटू सिवरल लेयर। यानी स्किन जो होती है कुछ पार्टों में डिवाइड होती है जिसको हम एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस बोलते हैं। हाइपोडर्मिस जो होती है ये लार्जेस्ट यानी अंदर वाली लेयर होती है, सबसे लास्ट वाली, जिसे हम फैट लेयर भी बोलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर बिटवीन एपिडर्मिस एंड डर्मिस जंक्शन इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। यानी कि ये जो होती है जहाँ पर एपिडर्मिस और डर्मिस यहाँ पर ये दो लेयर मिलती हैं, इसको ही हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका डायग्राम देखते हैं। क्या होता है कि ये जो है ये ऊपर वाली हमारी स्किन है, सबसे ऊपर वाला पार्ट, ये बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट जो है ये है। ठीक है, ये है। फिर उसके अंदर ये लेयर हुई एक, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेयर है ये हुई एपिडर्मिस। ठीक है। एपिडर्मिस के बाद यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगी ये लेयर, जिसके अंदर हमारे हेयर्स होते हैं, हेयर्स फॉलिकल होते हैं, और यहाँ पर कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरी छोटी छोटी, और स्वीट ग्लैंड्स होती हैं। जो स्वीट ग्लैंड्स ऊपर जाने के बाद जो ये हमारा रुआं होता है, ये बाल होते हैं। यहाँ पर हल्के हल्के छिद्र जो होते हैं, हल्के हल्के छेद होते हैं जहाँ से स्वेट निकलता है, यानी कि पसीना निकलता है। तो ये जो होती है डर्मिस में होती हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है, यहाँ तक का ये डर्मिस है। अब जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ये एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में यहाँ पर जो ये लेयर होती है यहाँ पर होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है। और अब ये जो होती है हाइपोडर्मिस जो होती है, जो फैट लेयर होती है, उसके बाद ये जो होती है डर्मिस के बाद वाली जो लेयर होती है जिसमें ब्लड की जो ब्लड वसल्स बह रही होती हैं, ब्लड वसल्स होती हैं और नर्व्स होती हैं, जिसमें जो होती हैं, तो ये जो होती हैं फैट लेयर में होती है, जिसे हाइपोडर्मिस बोलते हैं। ठीक। अब हाइपोडर्मिस के बाद क्या आता है, हाइपोडर्मिस के बाद जो आते हैं वो हमारे आते हैं मसल्स। यहाँ पर मसल्स होते हैं। फिर आती है बोन्स। यानी कि इस तरह से होता है, बोन होगी, मसल्स होगा, फिर हाइपोडर्मिस होगी, फिर डर्मिस होगी, फिर एपिडर्मिस होगी। इतना स्ट्रक्चर होता है हमारे शरीर में। ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस क्या है। तो एपिडर्मिस आउटर लेयर ऑफ स्किन, यानी कि ये जो है स्किन के आउटर लेयर है। डिफाइन एज अ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल, जिसमें जो होते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल होते हैं। ठीक। और इसमें प्रेजेंट केरेटिनोसाइट जो सेल्स होती हैं ये इसमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। एपिडर्मिस है। प्रोड्यूस प्रोटीन केरेटिन एंड आर द मेजर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द एपिडर्मिस। और ये जो होती हैं ये प्रोड्यूस करती हैं क्रेटिनाइन प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं, और ये जो होती हैं ये मेजर बिल्डिंग ब्लॉक होती हैं एपिडर्मिस की, यानी कि ये जो एपिडर्मिस को अच्छे से बांध के रखती हैं। ठीक। तो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस इज टू एक्ट एज अ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल बैरियर। इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है एपिडर्मिस का, वो फिजिकल और बायोलॉजिकल दोनों बैरियर्स में होता है। ठीक है। तो टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कंट्रोल करती है। ठीक। और प्रिवेंटिंग डिनेशन, यानी कि प्रिवेंटिंग और डिनेट्रेशन बाय द बर्निंग एंड ऑल एलर्जी, यानी कि ये जलन सी होती है, ऑल एलर्जी सी होती है, इन चीज़ों से ये जो होती है एपिडर्मिस प्रिवेंट करती है। आल्सो मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट, और जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है हमारा, जो इसके अंदर का इन्वायरमेंट होता है उसको भी मेंटेन रखती है। ठीक है। अब हम यहाँ बात करते हैं
इसकी लेयर्स की। अब एपिडर्मिस की भी लेयर्स होती हैं भाई, ये ऊपर वाली लेयर्स हो गई एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस जो है उसकी कितनी लेयर्स होती हैं, उसकी भी लेयर होती है यहाँ पर। तो एपिडर्मिस की जो होती है बेसिकली 5 लेयर्स होती हैं, ठीक है। स्ट्रेटम कार्नियम, स्ट्रेटम लूसिडum, स्टेडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम एंड स्ट्रेटम स्पिनोसाइटम एंड स्ट्रेटम बेसेले। ओके। अब ये स्ट्रेटम बसाले जो होता है, इसमें जो होता है मेलेनोसाइट सेल आर फाउंड इन स्ट्रेटम बेसेले, दे प्रोड्यूस मेलिन पिगमेंट। अब इसमें जो होता है, ये जो स्ट्रेटम बेसेले होती है, इसमें जो होती है एक सेल्स होती है जिसे हम मेलेनोसाइट कहते हैं, और ये जो होती है मेलेनिन को प्रोड्यूस, मेलेनिन नाम का जो होता है पिगमेंट प्रोड्यूस करती है। अब ये मेलेनिन पिगमेंट क्या करता है भाई, ये प्रोड्यूस क्यों करती है, ये इसलिए करती है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए जो मेलेनोसाइट का जो मेलेनिन होता है, ये एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट की किरणों से बचाता है। मेलेनिन अकर टू प्राइमरी फॉर्म, ये जो होता है मेलेनिन जो प्रोड्यूस होता है, यानी कि मेलेनिन जो ये होता है 2 वे में होता है। तो इयोमेलेनिन एंड फियोमेलेनिन। इयोमेलेनिन क्या होता है, ये एग्जिट ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन, यानी कि ये ब्लैक एंड ब्राउन कंडीशन में जो होता है प्रेजेंट होता है, यहाँ पर मौजूद होता है। और ये जो होता है फियोमेलेनिन जो होता है, ये प्रोवाइड अ रेड कलर। अब इसमें क्या होता है, जब कोई अल्ट्रावायलेट, जैसे कि कोई भी इंसान जब धूप में निकलता है, तो उस धूप से बचने के लिए ये मेलेनिन जो होता है, मेलेनिन को प्रोड्यूस करती है मेलेनोसाइट सेल, जिससे अल्ट्रावायलेट किरणों से ये हमें बचाता है। अल्ट्रावायलेट जो हानिकारक रेस होती हैं उससे हमें बचाता है, और वो जितना ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेस स्किन पर पड़ेंगी, उतने ज़्यादा मेलेन जो पिगमेंट होगा वो प्रोड्यूस होगा, और वो हमारी स्किन को बचाएगा। इसीलिए धूप में ज़्यादातर लोग काले होते हैं, ये ब्लैक और ब्राउन कलर का होता है, इसीलिए धूप में जो होते हैं लोग ज़्यादातर काले होते हैं, ठीक है। और ठंडे इलाके में रहने वाले जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर गोरे चिट्टे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो होता है इन मेलेनोसाइट की जो सेल्स होती है, वहाँ पर इन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई सी भी अल्ट्रावायलेट रेस होती है वो वहाँ पर फेस पर पड़ती नहीं है या स्किन पर पड़ती नहीं है, जिसकी वजह से जो होता है मेलेनिन नाम का पिगमेंट वो प्रोड्यूस नहीं करती। ओके। तो ये थी हमारी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या करती है, कहाँ कहाँ ये क्या क्या प्रेजेंट होती है, इसकी कितनी लेयर्स होती हैं। तो एपिडर्मिस की जो होती है 5 लेयर होती है, ठीक है। ये क्या क्या काम करती हैं, इसी तरह से काम करती हैं। ये जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं इससे बचाती हैं हमें। ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डर्मिस की। डर्मिस जो सेकंड नंबर की लेयर होती है। तो द डर्मिस फॉर्म द इनर लेयर ऑफ द स्किन एंड इज मच थिकर देन द एपिडर्मिस। अब ये जो होती है डर्मिस जो होती है, ये सेकंड नंबर की लेयर होती है, इसके अंदर होती है, और ये एपिडर्मिस से थोड़ी मोटी होती है। तो द मेन फंक्शन ऑफ डर्मिस, डर्मिस का मेन फंक्शन क्या होता है, कुशोइंग प्रोडक्शन द अपर द डीपर स्ट्रक्चर फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी, यानी कि ये जो होती है गद्दी की तरह काम करती है और इंजरी होने से बचाती है, गद्दी की तरह बिल्कुल काम करती है, ठीक है। अब ये जो होती है और क्या काम करती है, ये प्रोवाइडिंग नूरिशमेंट टू द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द वाउंड हीलिंग, और वाउंड हीलिंग यानी कि घाव जब हो जाता है, कोई चोट लग जाती है, उसको अच्छे से भरने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, ठीक है। अब इसकी जो है हम बात करते हैं लेयर्स की। लेयर्स ऑफ डर्मिस, डर्मिस की क्या कितनी लेयर्स होती हैं, डर्मिस की भाई 2 लेयर होती हैं यहाँ पर, सुपरफिशियल पेपिलरी डर्मिस और डीपर रेटिकुलर डर्मिस। तो ये जो होती हैं ये डर्मिस की 2 लेयर होती हैं। तो यहाँ पर हमने बात की डर्मिस की, डर्मिस के फंक्शन की, और डर्मिस क्या होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइपोडर्मिस की। हाइपोडर्मिस क्या है, कैसी होती है, तो यहाँ पर बात करते हैं। तो इट इज अ सबक्यूटेनियस लेयर लेइंग बिलो द डर्मिस, यानी कि ये जो होती है सबक्यूटेनियस लेयर होती है और ये डर्मिस के नीचे होती है, ठीक है, थर्ड नंबर की। इट कंसिस्ट लार्जली टू फैट, ये जो होती है अपने अंदर फैट को रखती है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारा फैट होता है। इट प्रोवाइड द मेन स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर द स्किन, और ये जो होती है स्किन को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट का काम करती है। इट इज इंटरलोकेटेड विद ब्लड वेसल्स एंड नर्व, और इसके अंदर जो होती हैं ब्लड वेसल्स
और नर्व्स होती हैं। यानी कि ये फैट लेयर हो गई लास्ट वाली, ये हमने यहाँ पर देखा, ये जो है ये फैट लेयर है ये वाली। यहाँ पर ये देखा, देखिए यहाँ पर ये कैपिलरीज हैं और यहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं, ये है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है इट इज़ द इंटरलोकेटेड विद ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, यानी कि इसके अंदर जो होती है नर्व्स और ब्लड वेसल प्रेजेंट होती हैं, ओके। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, फंक्शन ऑफ स्किन की। स्किन के क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या काम करती है, कैसे कैसे करती है। तो द स्किन हैज़ 3 मेन फंक्शन, इसके जो होते हैं 3 मेन फंक्शन होते हैं, प्रोटेक्शन करना, थर्मो रेगुलेशन करना और सेंसेशन करना। तो प्रोटेक्शन क्या होता है, किस किस चीज़ को प्रोटेक्ट करती है, तो यहाँ पर देखते हैं। प्रोटेक्शन मैकेनिकल थर्मल एंड अदर फिजिकल इंजरी, यानी कि फिजिकल या मैकेनिकल इंजरी से हमें ये प्रोटेक्ट करती है। हार्मफुल एजेंट, जैसे कि हार्मफुल एजेंट होगा, जैसे कि अल्ट्रावायलेट हो गई, अल्ट्रावायलेट रेज हो गई, या बैक्टीरिया वायरस हो गई, ये बाहर से जो होते हैं आते हैं, ये हार्मफुल एजेंट को रोकती है, ठीक है। तो एक्सेसिव लॉस ऑफ द मॉइस्चर एंड प्रोटीन हार्मफुल इफेक्ट द ऑफ यूवी रेडिएशन, वो यही जिसकी वजह से मतलब ये अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से जो मॉइस्चराइजन हो जाता है, इसको रोकती है यहाँ पर, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर थर्मो रेगुलेशन की। थर्मो रेगुलेशन क्या होता है, थर्मो रेगुलेशन ऑन ऑफ द स्किन इम्पोर्टेंट फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम कोल्ड और हीट एंड मेंटेन टेम्परेचर, यानी कि ये जो है स्किन जो है इंपॉर्टेंट फंक्शन निभाती है, प्रोटेक्ट करती है बॉडी को कोल्ड से और हीट से। यानी कि अगर ज़्यादा गर्मी होगी तब मेंटेन रखेगी, और ज़्यादा ठंड होगी तब भी ये मेंटेन रखेगी। तो ये अंदर का जो टेम्परेचर होता है उसको पूरे अच्छी तरह से ये मेंटेन रखती है, ओके। तो यहाँ पर ड्यूरिंग वॉर्म पीरियड्स द वसल्स डायलेट, यानी कि जो गर्म एरिया होते हैं वहाँ गर्मी के टाइम जो होता है वसल्स डायलेट हो जाती है और मोर ब्लड का फ्लो तेज हो जाता है, ठीक है। वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती। और जो अब यहाँ पर होती है इन कोल्ड पीरियड ब्लड वसल्स कंस्ट्रिक्ट, वैसो कंस्ट्रिक्शन, लेस ऑफ ब्लड फ्लो एंड रिड्यूस हार्ट लॉस, यानी हीट लॉस। इसमें जो होता है कोल्ड एरिया में जो होता है, जब कोई कोल्ड एरिया में जाता है या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, उसमें जो होती है ब्लड की जो वेसल्स होती हैं, हमारे स्किन के अंदर ब्लड की जो वेसल्स होती हैं वो वैसो कंस्ट्रिक्शन होती हैं, यानी कि ब्लड की जो फॉलो होता है, यानी कि वो कंस्ट्रिक्शन हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, बहुत स्किन सिकुड़ जाती है, टाइट हो जाती है। तो उसमें ब्लड का फ्लो जो होता है वो पूरा अच्छे से नहीं हो पाता और ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है, और जो हमारी जो गर्माहट होती है, टेम्परेचर वो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ओके। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सेंसेशन की। तो स्किन इज द सेंस ऑफ टच organ that trigger a response if we touch or feel something, include things that may causes pain, यानी कि ये जो होता है सेंसेशन का भी काम करती है। जैसे मतलब टच करने का किसी को, और किसी ऑर्गन के किसी चीज़ को हम टच करते हैं तो ये सेंसेशन हमें मिलता है। और अगर कहीं दर्द होता है, जैसे कहीं चोट लग जाती है तो उसे हम दबाते हैं, जैसे कि यहाँ पर चोट लग गई है, इसे हम दबाएंगे तो यहाँ पर सेंसेशन होगा, तो उसकी वजह से पेन भी कॉजेस करती है। अब कुछ होते हैं बायोकेमिकल फंक्शन होते हैं, बायोकेमिकल फंक्शन में भी ये वो करती है। तो द स्किन इन्वॉल्व इन द सेवरल बायोकेमिकल प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि कुछ सनलाइट स्किन जो होती है सनलाइट की प्रेजेंस में जो होती है, ये सिविरल बायोकेमिकल को प्रोसेस को इन्वॉल्व करती है। अ फॉर्म ऑफ विटामिन डी कॉल्ड कोलेकोसिफेरॉल, यानी कि विटामिन डी की फॉर्म में जिसे हम कोलेकोसिफेरॉल कहते हैं, सिंथेसाइज करती है फ्रॉम द डेरिवेटिव ऑफ द स्टेरॉइड कोलेस्ट्रॉल इन द स्किन में जो होती है स्टेरॉइड कोलेस्ट्रॉल को जो होती है ड्राइव करती है अपने स्किन में, उसके विटामिन डी की सिंथेसाइज की वजह से, और इसमें विटामिन डी सिंथेसाइज भी होता है। तो ये था स्किन के बारे में। स्किन के मतलब स्किन के इतने फंक्शन है इसमें, तो स्किन इतना इम्पोर्टेंस निभाती है हमारे शरीर में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।